घर चलो, फट चलो। तो यहाँ था वो गाड़ी का है ना, ये जो होगा गाड़ी का क्या है ये, क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं? किस चीज का टाइम पास कर रहे हैं? आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उल्लंघन में है और उनके कार्यालय के नीचे एक गौतम बुद्ध आपका ये होटल है और खुलेआम यहाँ लड़कियों का धंधा हो रहा है। अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने मैं देखा हूँ, जबकि यहाँ पे लगातार कई सालों से यहाँ धंधा चल रहा है। यहाँ के लोग रहने वाले पूरी तरह परेशान है। यह सूचना प्रशासन को भी दी गई, यहाँ के लोगों ने दिया। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, या चाहे जिला अध्यक्ष रहे हो, चाहे नगर अध्यक्ष रहे हो, सबको सूचना दिया गया, लेकिन एक बार इन्होंने सूचना जो है प्रशासन को नहीं दे रखा। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, जौनपुर में बीजेपी कार्यालय में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। भाजपा कार्यालय का आ गया पूरा वीडियो। बड़ी खबर निकल के आई है, किस तरीके से मचा रखा है भाजपाइयों ने गंध। दूसरी बड़ी खबर, अशोक गहलोत राजस्थान से बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, जहां 150 सीटों का लक्ष्य। राहुल गांधी की 4 घंटे की बैठक, अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मिला लिया हाथ। तीसरी बड़ी खबर बताएंगे, 2024 से पहले इनका इलाज करना जरूरी। राकेश टिकैत ने 1 जून से शुरू किया महापंचायत। 1 जून को टप्पल में, 11 को भाजू में, 12 जून को किसान की महापंचायत। बताएंगे क्या है पूरी प्लानिंग। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे तो दोस्तों, जहां बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन में उतर रहे अयोध्या के साधु संत, पॉक्सो एक्ट पे सरकार से कर रहे हैं मांग, यानी पॉक्सो का कानून बदलवाने की ही तैयारी में है अब बृजभूषण शरण। ये भी बताएंगे क्या कुछ है पूरा मामला। इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, जहां पदक जीतकर देश का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली साक्षी मलिक को दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटा जा रहा है, जबकि जेल में जिसे होना चाहिए उसे संसद भवन में बिठाया जा रहा है। भड़की कांग्रेस, भड़की अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले खोली पोल। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। जौनपुर में जिस होटल में भाजपा का कार्यालय चल रहा था, कार्यालय उसी में चल रहा था सेक्स रैकेट। 6 युवतियों समेत 10 की गिरफ्तारी के बाद मचा हड़कंप। जौनपुर में टीडी कॉलेज के प्रोफेसर का अपनी ही छात्रा से संबंध बनाने और किस मांगने का वीडियो वायरल होने से लेकर शुक्रवार को छात्र नेताओं ने हंगामा भी किया। इसी बीच अब एक और होटल में बीजेपी कार्यालय में सेक्स रैकेट का खुलासा होने के बाद अब उसका पूरा वीडियो आ गया है। हालांकि इसके पहले जो है वो वीडियो छोटा था, लेकिन अब पूरा का पूरा वीडियो आ गया है, जहां होटल के कमरों में आपत्तिजनक कई वस्तुएं बरामद की गई हैं। गुप्त सूचना के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मारे गए छापे में खलबली मच गई। रैकेट की सरगना एक महिला है, वो मौके से फरार हो गई थी। होटल के प्रथम तल पर भाजपा नगर कार्यालय का बड़ा सा बोर्ड लगा था और इसी बोर्ड के कारण यह इमारत होटल कम भाजपा कार्यालय का भवन ज़्यादा नजर आता था। लेकिन समझ लीजिए, क्या उन भाजपाइयों को, क्या उन जो भाजपा कार्यालय में अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष से लेकर मंत्री से लेकर जितने भी लोग थे, क्या उनको इस बारे में नहीं पता रहा होगा? लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई भाजपाइयों ने नहीं करवाई, क्योंकि भाजपाइयों ने स्वयं गंध फैला रखा था और यही कारण है। बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पूरी तरीके से अब सीधे तौर पर जिस होटल में भाजपा का कार्यालय, अब देखिए जरा पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसको लो, कौन? यही रहो, ये घड़ी रहो, यही रुको रुको, जाइए रुको नहीं यार, रुकिए रुकिए। अरे इसमें कौन है? हाँ अभी बताते हैं। कौन है? ठीक लो। क्या है ये, क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं? किस चीज का टाइम पास कर रहे हैं? ये आप में कौन है? इनको उठा के जेल ले जाओ।
पानी पहुँचाओ। तो तुम्हें कहना है कोई बाहर न जाना चाहिए। अरे बाहर निकलो। उसमें कौन है? मानो पीछे रहो यार। उसको लेके जाओ। ऑटो वाले से बुलाओ। वो बैठा नीचे। तो कोई भागा का कूद के। इधर आ जाओ। क्या खड़ी करो सबको यहाँ टाइम से। अभी आपको बोल। गेस्ट हाउस। अभी आपको बोल। इसमें धंधा हो रहा है। मेरा भी यहाँ छापा मारा है। बहुत पैसा है। सर ऊपर ऊपर ऊपर। अरे यही तो आपको खाने के बारे में। ऊपर गया हो गया। अरे कौन सी जगह है? ओलनगंज मेन ओलनगंज। फूल माला। अरे दादा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? गेट बंद हो। अंदर ले लो भाई। सबको अंदर लो। इधर से लेके जाओ अंदर। इधर से उधर। मुझे बतानी पड़ी क्या कार्रवाई करनी है। भैया कहाँ बीच कोई भैया हो। आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ओलनगंज में है और उनके कार्यालय के नीचे एक गौतम बुद्ध आपका ये होटल है और खुलेआम यहाँ लड़कियों का धंधा हो रहा है। अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने मैं देखा हूँ, जबकि यहाँ पे लगातार कई सालों से यहाँ धंधा चल रहा है। यहाँ के लोग रहने वाले पूरी तरह परेशान है। यह सूचना प्रशासन को भी दी गई, यहाँ के लोगों ने दिया। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, या चाहे जिला अध्यक्ष रहे हो, चाहे नगर अध्यक्ष रहे हो, सबको सूचना दिया गया, लेकिन एक बार इन्होंने सूचना जो है प्रशासन को नहीं दे रखा। इनके नाक के नीचे ये जो होटल चल रहा है, खुलेआम लड़कियों का धंधा हो रहा था। यह हम तो ये मांग करते हैं प्रशासन से, ये जांच का विषय है, पूरी तरह जांच होनी चाहिए। कहीं न कहीं इन लोगों का भी कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि अगर ये जांच होगा तो ये पता लग जाएगा कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अध्यक्ष जी, आपको जानकारी दिया सर, आपने कभी शिकायत की? देखिए, आज तक मुझे जानकारी नहीं चली। आज तो मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने देखा यहाँ प्रशासन का फोर्स लगा। मैं तो आज तक जानता भी नहीं था कि ये होटल भी अंदर चलता है। मैं तो जानता था भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, बाद में लोगों ने बताया यहाँ होटल भी चलता है। अभी इन्हीं के केंद्रीय मंत्री एवं शोषण में लगातार फंसे हुए हैं। वहाँ पहलवान भी धरने पे है, नौजवान भी धरने पे है, किसान भी धरने पे है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी एक हत्यारी सरकार चल रही है, ये लगातार एवं शोषण में इनके मंत्री फंसते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के नीचे धंधा हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है। जौनपुर जनपद के लिए यहाँ के रहने वाले आज बहुत खुश हुए। यहाँ पे छापा पड़ा, इस होटल को सीज किया गया और इन्हीं होटल के गेट से जाने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी का भी होता है। मुझे लगता है इसी गेट मेन सीज हो गया है, तो इनका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी सीज होना चाहिए। धन्यवाद। अगली एक और अपडेट, राजस्थान से बड़ी खबर। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मिलाया हाथ, 150 से अधिक सीटें जीतने का है लक्ष्य। जी दरअसल पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट के साथ मैराथन चर्चा की। राजस्थान में चल रही नेतृत्व की लड़ाई के बीच कांग्रेस ने सोमवार को कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट ने आगामी विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने पर सहमति जताई और पार्टी आलाकमान द्वारा हल किए जाने वाले सभी मुद्दों को छोड़ दिया। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मैराथन चर्चा
पायलट शाम को उनके साथ शामिल हुए। आपको बता दें बैठक में कांग्रेस के राज्य मामलों के प्रभारी सुखबिंदर रंधावा भी उपस्थित थे। लंबे अंतराल के बाद यह पहली बार जब राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके पूर्व डिप्टी पार्टी के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में आमने सामने मिले। खड़गे और गांधी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करने और भाजपा को घेरने के लिए चुनावी राज्यों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। पार्टी नेतृत्व विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान इकाई में अंदरूनी कलह को दूर करने और दोनों नेताओं के बीच मतभेद को दूर करने के लिए भी कड़ी मेहनत किए हैं। मीटिंग में कई फार्मूले बनाए गए हैं। राहुल गांधी ने 4 घंटे की बैठक में क्लियर कर दिया है सचिन पायलट को कि अभी हम हैं और कांग्रेस पार्टी में जब तक हम रहेंगे सचिन पायलट को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है या कोई जो है उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। सीधे तौर पर राहुल गांधी से संतुष्ट सचिन पायलट ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाथ मिलाया। कई फॉर्मूलों पर चर्चा हुई, हालांकि अभी इसे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो है वो सचिन पायलट और उनके करीबियों को बड़े पैमाने पर मंत्रिमंडल के साथ साथ तमाम चीज़ें देने की बात कही है और इस बार राजस्थान में भी 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। अगली एक और राजस्थान असेंबली इलेक्शन, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. Because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. That was both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to अपडेट निकल के आई है। 1 जून को टप्पल यानी इस पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैत ने भर दी हुंकार। 1 जून को टप्पल, 11 को भाजू किसान महापंचायत। राकेश टिकैत बोले हमारी हर पंचायत में उठेगा पहलवानों का मुद्दा। एक और आंदोलन की है तैयारी। महिला पहलवानों के समर्थन में यूपी में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार को इकट्ठा हुए किसान और राकेश टिकैत भले ही 7 घंटे से वहां से हट गए हों, लेकिन उन्होंने इसे बहाने आंदोलन की नई चिंगारी को हवा दे दी है। किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब पहलवानों का मुद्दा हमारा मुद्दा है। जहां जहां भारतीय किसान यूनियन की बैठकें पंचायतें होंगी वहां इस मुद्दे पर जोर शोर से चर्चाएं होंगी। 1 जून को अलीगढ़ के टप्पल और 11 जून को शामली के गांव भाजू में किसान महापंचायत होगी। बड़े पैमाने 12 जून को जो है वो तमाम किसान संगठनों को एकजुट लाने की तैयारी है। राकेश टिकैत ने कहा 2024 के पहले एक बड़ा आंदोलन होगा जिनमें सरकार को उनकी औकात बताई जाएगी, जिस तरीके से हमें बायकॉट किया जा रहा है और पहलवानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। किसानों के मुद्दों को जो है ठेंगा दिखाया गया है। इन सभी मुद्दों पे हम तगड़ा इलाज करेंगे। ज़्यादा हो पाया कि हमने ये कहा कि हम गिरफ्तारी देंगे, आप गिरफ्तारी लो जब तक वे बच्चे रिहा नहीं होते। जब रिहा हो जाएगी कौन से थाने में कुछ संपर्क हमें नहीं पता, पुलिस से? हमें नहीं पता, किस सेक्शन के तहत मुकदमा? हमें नहीं जानकारी। कुछ भी गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी का मुकदमा गिरफ्तारी हो। आप अपने हाँ सब देना चाहते हैं, हम भी चलेंगे। हमें क्या कोई लाट साहब लग रहे आगे का, अच्छा और गिरफ्तारी देगा, हम गिरफ्तारी न दे, हम सबसे पहला नंबर लिखाओगे। तो जिस तरह से जो गाजीपुर बॉर्डर, जिस देश में लोकतंत्र खत्म होता है तो धीरे धीरे ये व्यवस्था बढ़ती है, ऐसी होती है। देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। कहाँ बच रहा हो? भाई बच रहा हो तो कोई बताओ। जिनको जेल में होना चाहा वे तो दावत पे ले रहे, जो अपनी बात उठा रहे वे जेल में जा रहे, तो लोकतंत्र है कहाँ? न्याय कैसे मिलता है? आंदोलन से। देश की आजादी में भी 90 वर्ष लगे, किसान आंदोलन में 13 महीने लगे, ये आंदोलन भी है 40 दिन हो गए। अल्टीमेटम दिया उसके बावजूद यहाँ पर हाँ। किसानों को आना पड़ रहा है। हाँ किसानों को आना पड़ रहा है, अल्टीमेटम के बाद में आना पड़ रहा है। हाँ आना पड़ रहा है। क्या तैयारी पूरी हो चुकी है आपकी तरफ से? हाँ तैयारी पूरी होगी, गिरफ्तारी हम देंगे, तैयारी पूरी होगी हमारी। स्थिति बदलेगी? क्या पता स्थिति बदलेगी, क्या रहेगा क्या पता। बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतर रहे अयोध्या के साधु संत पॉक्सो एक्ट पे सरकार से कर रहे मांग। दरअसल आप समझिए राजनीति कितनी तगड़ी हो रही है और ताकत दिखाने की तैयारी है।
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अयोध्या के संत उतर गए हैं। सोमवार को अयोध्या में कई बार साधु संतों ने बैठक में 5 जून को होने वाली रामकथा पार्क में जन चेतना महारैली के एजेंडे को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद केंद्र सरकार और राष्ट्रपति महोदय को इस संबंध में एक संयुक्त हस्ताक्षर वाला मांग पत्र भेजा था। इस मांग पत्र में पॉक्सो एक्ट के उस प्रावधान को समाप्त करने की मांग की जाएगी जो आरोपी को अपना पक्ष रखने की अनुमति दिए बिना गिरफ्तारी की बात कहता है। 5 जून को होने वाले संतों की इस बैठक में रिटायर्ड जज और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक के बाद केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा जाएगा जिनमें पॉक्सो एक्ट से उस क्लॉज को हटाने की मांग की जाएगी जिसमें आरोपी को सफाई देने का मौका नहीं मिलता। बैठक में शामिल अधिकतर संतों का मानना है कि पॉक्सो एक्ट तो बेहतर है लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को अपने बचाव का मौका नहीं मिलता और वो कलंकित हो जाता है। संतों ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी बनाए गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का प्रावधान किया जाए। 5 जून को अयोध्या समेत देश के कई बड़े संत रामकथा पार्क में मंच पर मौजूद रहेंगे जिनके साथ रिटायर्ड जज और कई गणमान्य व्यक्ति भी होंगे जिनके संत हस्ताक्षर के एक पत्र केंद्र सरकार और राष्ट्रपति महोदया को भेजा जाएगा। यानी समझिए, आरोपी आज इतना ताकतवर है कि कानून बदलने की बात कर रहा है, संसद में बैठा है, जबकि पहलवान पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी एक झूठ को इस कदर जो है वो झुठलाया जाए, इतनी ताकत उस झूठ को सच साबित करने में लगे कि पहलवानों को ही झूठा करार दिया जाए और ब्रिजभूषण को सही बना दिया जाए। इस तरीके से तैयारियां जोरों पे चल रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है संतों का। कि एक आरोप से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जा रहा है और टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश में तमाम चर्चाएं इस संबंध में चल रही है। आज जिस कुश्ती संघ के अध्यक्ष जी के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो हम मतलब अपनी ये निजी राय है कि ये आरोप केवल लगा देने से व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। आज दिल्ली में क्या हो रहा है, उस धरने का निजीकरण, राजनीतिकरण हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश का गौरव, हमारे देश की शान, संसद का कल लोकार्पण हो रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हो वहां पुस्तक पूछ करके? और मैं जिस अखाड़े से आता हूं, हमारे यहां कुश्ती की परंपरा है। उस व्यक्ति ने बचपन से लेकर के जवानी से लेकर इस उम्र तक कुश्ती को 7वें आसमान पर पहुंचाया है। और जहां तक हम लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर यौन शोषण का, इस प्रकार के कृत्य का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और आज तक आपने इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। फोटो खिंचवाते रहे, शादी विवाह समारोह में शामिल होते रहे। और जब उस व्यक्ति ने पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की कि आपको ट्रायल देना होगा, फिर आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में जा सकेंगे, भाग लेने जा सकेंगे। आप बाई ट्रायल क्यों नहीं दोगे? हम लोग भी कुश्ती के माध्यम से प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से